सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पहुंची पीड़िता युवती, लगाई न्याय की गुहार। हालांकि आरोपी युवक को पहले ही पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। शारीरिक शोषण करने के बाद 6 माह का गर्भधारण होने पर दिया धोखा। बच्चे के लिए चाहती है न्याय। देखते रहिए 8 न्यूज़ सीजी। मैं जब टिकरापारा में किराए के मकान पर रहती थी, वहाँ पड़ोस में एक विश्वजीत घोष नाम का लड़का आता था अपने बड़े पापा के यहाँ। उसके बड़े पापा का नाम उत्तम घोष है और वो जब भी आता टिकरापारा में मुझे घूर घूर के देखते रहता, मेरे से बात करने की कोशिश करता। फिर नवंबर 2023 में वो फाइनली एक दिन मेरे से बात किया और मेरे को बोलता है कि वो मुझे पसंद करता है, मतलब मैं उसे अच्छी लगती हूँ और उसको मेरे से दोस्ती करना है, मेरा नंबर चाहिए। फिर मेरे बहुत मना करने पे ज़िद करके बोलता है कि मैं परेशान नहीं करूँगा, अपना नंबर दे दो, ऐसा करके। फिर मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि वो मुझे पसंद करता है, मेरे साथ शादी करना चाहता है, ऐसा करके। तो फिर मैंने कहा कि पहले तुम ये सब सारी बातें अपनी फैमिली वालों को बताओ, क्या है कैसा है, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे का रिलेशन कैसे रखना है, क्या है। फिर वो अपने पापा से बात किया और दिवाली के 3-4 दिन बाद फिर उसके पापा मुझे राजकिशोर चौक पे, जहाँ उनका नटराज स्वीट्स करके होटल है, वहाँ उसके पापा मुझे मिलने के लिए बुलाए और बोलते हैं कि विश्वजीत ने तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताया है हमें और हमें कोई आपत्ति नहीं है आपको अपनी बहू बनाने में करके। और उनके पापा फिर अपना नंबर दिए मुझे और बोलते हैं कि तुम्हें जब भी कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फ़ोन करके बता सकती हो करके। उसके बाद विश्वजीत और मैं फिर विश्वजीत उस टाइम पे कोलकाता में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और वो 5-6 दिसंबर 2023 को बिलासपुर आया। उस बीच में हम लोग दोनों साथ में घूमने निकले थे उसकी अपनी कार में और फिर हम लोग गए थे उस्लापुर के पास। वहाँ पे वो मेरे साथ अपने कार में ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा था और ज़बरदस्ती मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन भी बनाया। फिर बोलता है कि हम लोग 2 दिन बाद महाकालेश्वर जाके उज्जैन में हम लोग शादी कर लेंगे करके। और उज्जैन में जाने के बाद वो मेरे से शादी भी किया, मेरे मांग में सिंदूर लगाया और बोलता है कि आज से हम लोग हस्बैंड वाइफ है, साथ में रहेंगे और घर जाके फिर हम अपने रिश्ते के बारे में अपने पेरेंट्स को बताएंगे करके। और फिर उज्जैन से आने के बाद जब उसकी फ़ैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उसकी फ़ैमिली वाले बोलते हैं कि समाज में बहुत बदनामी होगी, हम अभी तो ठीक है चला लो, बाद में हम समाज में फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे, ऐसा करके। फिर विश्वजीत वापस कोलकाता चला गया और 1 महीने बाद जब मैं अपना PCOD चेकअप करवाने अपोलो हॉस्पिटल गई डॉक्टर कविता बब्बर के पास, तब वहाँ मुझे मेरा सोनोग्राफी हुआ तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात मैं विश्वजीत को बताई तो वो कोलकाता से बिलासपुर आ गया। फिर मेरा चेकअप वगैरह कंटिन्यू चलते रहा और विश्वजीत बोला कि ये हमारा बच्चा है, हम इसे अबॉर्ट नहीं करेंगे, इसे गिराएंगे नहीं, हम रखेंगे और साथ में रहेंगे, ऐसा करके। फिर उसकी फ़ैमिली को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसकी फ़ैमिली वाले दबाव बनाने लगे कि अबॉर्शन कराओ। और फैमिली के दबाव में फिर विश्वजीत मेरे साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और बोलता कि तुम अबॉर्शन कराओ, अबॉर्शन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा करके। 4 महीने तक मैं बच्चे का पिता हूँ करके मेरा अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते रहा। उसके बाद बोलता है कि अब मेरी फ़ैमिली वाले नहीं मान रहे, तुम बच्चे को गिरा दो। उसके बाद उसके फैमिली से भी मुझे धमकी आना, जान से मारने की धमकी देना मुझे, बच्चे को। और फिर बोलते हैं कि विश्वजीत का कहना है अगर तुम बच्चे को नहीं गिराओगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। ये कह के फिर वो मेरा फ़ोन रिसीव करना छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो खुद मेरे से बात किया और बोलता है कि अब हम शादी करते हैं, साथ में रहते हैं। तो हमने शादी के लिए कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन वहाँ वो काउंसलिंग के लिए आया नहीं। जिस दिन हमें सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया वहाँ काउंसलिंग के लिए वो आया नहीं और कहता है कि मैं ना तुमसे शादी करूँगा, ना तुम्हें साथ में रखूँगा, ना तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कह के फिर वो मेरे से बात करना छोड़ दिया और मैं फिर महिला थाने में जाके कंप्लेन की। फिर महिला थाना वाले मुझे सिविल लाइन थाने में भेजे कि आपका थाना क्षेत्र सिविल लाइन आता है, आप वहाँ जाके कंप्लेन करिए। मैं यहाँ आके कंप्लेन की तो थाने में उसके पापा मुझे बोलते हैं कि पैसा वैसा ले दे के रफ़ा दफ़ा करो, हमें इन सब में नहीं पढ़ना है करके। सिविल लाइन थाने? जी, सिविल लाइन थाने में। उसके बाद मैंने FIR किया सिविल लाइन थाने में और फिर यहाँ आके अपना बयान दिया मैं। आप बता रहे थे कि आपका छोटा भाई पिछले 10 दिनों से गायब है। हाँ, जब से मैं उसके साथ शादी के लिए प्रेशर बना रही थी, दबाव डाल रही थी उस पर कि मुझसे शादी करो, उसी दिन से मेरा भाई लापता है। जिस दिन हमें कोर्ट में बुलाया गया था सिग्नेचर के लिए, उस दिन से मेरा भाई लापता है और 15 साल का है मेरा भाई अभी। इस बात की FIR या शिकायत आपने की है? हाँ, इसके लिए FIR हम लोग सरकंडा थाना क्षेत्र में करवाए हैं।
जिसके FIR की कॉपी भी है मेरे पास। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि अब जो लड़का मुझे इतना धोखे में रख के मेरे साथ इतना गलत किया है, मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए। क्योंकि अभी 6 मंथ मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। इस कंडीशन पे भी वो लोग मेरे ऊपर दबाव डाले, मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, मारपीट की, गाली गलौज किए कि तुम बच्चा गिराओ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। जी, ये जो 376 का मामला था उसमें FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे विवेचना जारी है।